मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम अपने जीवन में आपसे चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु कि जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को अपने व्यवस्थित कर सकें और अपनी आशीष को आपसे ले सकें। जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से वो सभी अपनी आशीषों के लिए आपके समक्ष आएँ, वे सभी आपके समक्ष आ सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय, उसके 5वें पद से 23वें पद तक। जेनेसिस चैप्टर 40 वर्सेस 5 to 23 पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा मैं अपने बड़े साहबजादे को, साइमन स्टैनली साहब को, कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसके 5वें पद से 23वां पद। क्या लिखा है? मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वर्ण देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वर्ण देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यीशु ने उनसे कहा, क्या स्वर्णों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वर्ण बताओ। तब पिल्हाने हारों का प्रधान अपना स्वर्ण यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वर्ण में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाग लगाकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अंततः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। ये देखकर कि उसके स्वर्ण का फल अच्छा निकला। पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वर्ण देखा है, वो ये है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहा है। यूसुफ ने कहा, इसका फल ये है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे।
तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिल्हाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिल्हाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वो फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसे कि यूसुफ ने उनके स्वरों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिल्हाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उत्पत्ति 40वां अध्याय 5वें पद से 23वें पद तक, और लिखा है, मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। ये दो अधिकारी भी बंद थे और ये यूसुफ के साथ बंद थे, और ये दोनों बंद थे और दोनों ने एक ही रात में एक होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। दोनों ने एक स्वप्न देखा, लेकिन वो स्वप्न का अर्थ जानते नहीं थे। और इस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने चुना। क्या थी आशीष? फिर से पढ़ेंगे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे, और दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर आया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो देखता है कि वे उदास हैं। वे दोनों उदास पाए यूसुफ ने। यूसुफ भी वहां बंदी है, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया है और वो फिरौन के कारागार में बंदी है। लेकिन आप देखिए परमेश्वर उसे कैसे निकालेगा, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में कैसे आएगी। आज मैं और आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी आशीष परमेश्वर से ही आती है। हमारा विश्वास परमेश्वर से बढ़ता है और हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखते हैं। देखा है कि उसने दृष्टि की, देखा वो उदास है, इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदी गृह थे पूछा। उसने पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? तुम क्यों उदास हो? शबनम भाभी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तुम उदास क्यों हो? आज परमेश्वर भी हमसे पूछता है, तुम उदास क्यों हो? आज हम भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में जब परमेश्वर को देखते नहीं तो हम उदास हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे बीच में लोगों को रखा है जो आपको परमेश्वर के वचन का अर्थ बताएं, सिखाएं, जिससे कि आपकी आशीष आए। यूसुफ ने पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा और उसका फल बताने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि हमने एक स्वप्न देखा, लेकिन उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं। आज जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता, तो हमारे दर्शन में भी खोट हो जाती है। हमें चीजें दिखती तो हैं, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझते। आज यूसुफ के इस वर्णन से आप सीखोगे कि परमेश्वर आपको क्या दिखाता है और क्यों। राजेश भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज हमने क्या देखा? और उसने कहा कि हम दोनों ने स्वप्न देखा
और उसके फल का बताने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, ये सुनिए, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? इट इज द ब्लेसिंग। ये परमेश्वर के वो सीक्रेट्स हैं जो परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को दिखाता है। यह है वो दर्शन जिसकी स्पष्टता आज हर मसीह जीवन में होनी चाहिए। तो उसने कहा, मुझे अपना स्वप्न बताओ। वो उनके स्वप्न को जानना चाहता है। पहला स्वप्न क्या था? बप्पा जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, और विशेषकर आपके दोनों प्यारे बच्चे कनक और काव्या, परमेश्वर उनकी आशीष दे। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को बताने लगा, जो फिरौन का पिलाने हारा था। पिलाने हारा का मतलब जो उसे शराब पेश करता था, उसके अधिकार में एक बड़ा अधिकारी था, लेकिन वो भी किसी कारणवश बंदी गृह में था। स्वप्न बताया। अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं। दाखलता का मतलब है अंगूर की बेल। और उसने अपने स्वप्न को बताना शुरू किया, मेरे सामने दाखलता है और दाखलता में क्या है? 3 डालियां हैं और उनमें मानो कलियां लगी हैं। कलियां का मतलब फलाने से पहले की स्थिति। और लिखा है कि वे फूली और उसमें गुच्छों में दाख लग गई, यानी अंगूर लग गए। और वो कहता है कि मैंने फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, मैंने उन दाग को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। ये उसका स्वप्न था। इस चीज को अगर आप नए नियम में देखें तो यीशु मसीह ने यह आशीष के रूप में दिया है आपको। दाखलता का मतलब है यीशु मसीह, और वो कहता है मेरा पिता किसान है। जो डालियां मुझ में जुड़ती हैं, मेरा पिता उन्हें छांटता है कि वो और फले। यहां आपने क्या देखा? दाखलता में 3 डालियां हैं, उनमें कलियां लगी, वे फूली और गुच्छों से पक गई। यानी जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े, यीशु मसीह के साथ जुड़े, तो क्या हुआ? आपके अंदर फल, पहले फूल आए, फिर फल बने और वो आशीषों के रूप में पक गए। और क्या हुआ? और वो कहता है फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। फिरौन का कटोरा उसके हाथ में था, यानी रॉयल जो कटोरा था जिसमें वो ड्रिंक सर्व करता था, वो उसके हाथ में था। और वो कहता है मैंने फिरौन के दाग को, यानी अंगूर को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और फिरौन के हाथ में दे दिया। इतना ही देखा उसने। यूसुफ ने इस स्वप्न का अर्थ बताया। आज सुनिए और सीखिए अपनी आशीष के साथ बढ़ना। लिखा है इसका फल यह है 3 डालियां अर्थात 3 दिन। 3 दिन। और लिखा है कि अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। उसने कहा कि 3 दिन के भीतर तेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। तेरे अंदर वो आशीष आ गई है जिससे तेरे जो फूल थे वो फल में परिवर्तित हो गए और वो फल आशीषों के रूप में पक गए। और लिखा है कि अब से 3 दिन के भीतर तेरा फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर नियुक्त करेगा। तेरी आशीष फिर से आएगी और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में देगा। तू फिर से उस आशीष को पाएगा और तेरा पद राजपद के साथ
स्थिर कर दिया जाएगा। ये आशीष है। ये दर्शन यूसुफ ने उस व्यक्ति को दिया। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर बहुत सारी चीजों से चेताता है। क्या मेरा और आपका दर्शन परमेश्वर के साथ स्पष्ट है? क्या मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से स्पष्ट है? क्या मैं परमेश्वर की आशीषों को देख पाता हूं? राजेश भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। विशेषकर आपकी बेटी निहारिका को प्रभु आशीष दे। लिखा है, तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होगा और उसका कटोरा उसके हाथ में फिर से देगा। आज अगर हम किसी भी संकट में हैं और हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमारी आशीष रिस्टोर करता है, वापस देता है हमारी आशीष। पवन कुमार प्रसाद जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर आपकी आशीष रिटर्न करता, देता है। और क्या लिखा है? यूसुफ ने क्या मांगा उससे? यूसुफ ने कहा, जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करना। यह आशीष बाइबल में बार बार है। उस डाकू ने भी यीशु मसीह से कहा था, जो यीशु मसीह के दाहिने लटका था, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू मेरे राज्य में आए तो क्या करना? मेरी सुधि लेना। यहां भी यूसुफ क्या कह रहा है? जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करना, मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। फिरौन के इस बंदी गृह से, शैतान के इस बंदी गृह से मुझे छुड़वा देना। उसने भी वही चीज मांगी जो उस डाकू ने मांगी। जवाब क्या आया? जो यीशु मसीह ने उस डाकू को दिया था, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां आशीष डिलेड है यूसुफ की, लेकिन आशीष पाई उसने भी। परमेश्वर ने इस बात का स्मरण रखा कि उसने इस बात को मांगा था कि मुझे इस बंदी गृह से निकाल। और एक स्टेज के बाद आप देखेंगे कि उसने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया और फिरौन ने उसे अपने बाद पूरे राजपद का अधिकारी ठहराया। आज आपकी आशीष है ये। आज आपकी आशीष है कि आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो देर सवेर आपकी आशीष बहुत मजबूती से आती है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो किसी भली वस्तु की घटी आपके परिवार को नहीं होती। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो अपनी आशीषों की प्रतीक्षा धीरज से कीजिए। परमेश्वर एक ना एक दिन आपकी आशीष अधिकाई से देता है। ये शुरुआत थी। और आगे देखेंगे, उसने ये इस बात की सफाई दी, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया, उसके भाइयों ने बेचा था। आज हो सकता है कि आपके परिवार में आपके भाई, आपके नाते रिश्तेदार आपके दुश्मन हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर आपकी आशीष को हर स्थिति में देगा। छीन नहीं सकता आपसे कोई कुछ। लिखा है, मुझे चुरा कर लाया था और यहां मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं कारागार में डाला जाऊं। आज वो अपनी आशीष को स्पष्टता से कह रहा है कि साहब मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मैं कारागार में डाला जाऊं। रिन्यू योर ब्लेसिंग विद गॉड। अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ दोबारा से देखिए। अगर आप किसी बुरी स्थिति में हैं तो भी परमेश्वर आपकी आशीष देगा। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, अगर आपका दर्शन परमेश्वर से स्पष्ट है, अगर आप परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने जीवन में जुड़े हो परमेश्वर को लेकर, तो ऐसी स्थिति में बाइबल में लिखा है परमेश्वर तुम्हें सत्यानाश के गड़े से भी उबारने की
क्षमता रखता है। सत्यानाश का गढ़ा, सत्यानाश का गढ़ा, जहां आपकी कोई सुनवाई ना हो, वहां भी परमेश्वर आपकी आशीष दे सकता है। जीवन में हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रखकर चलो। कई बार परिणाम हमारे सामने वांछित नहीं आता, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता, लेकिन परमेश्वर की आशीष तो है। अब देखिए दूसरे वाले के स्वप्न का अर्थ क्या होगा। यह देख करके उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला। पकाने वालों का प्रधान भी यूसुफ से कहा, पकाने वाले को प्रधान भी द्वंद्वी था। पिलाने वालों की तो आशीष मिल गई, लेकिन पकाने वालों के लिए क्या परमेश्वर का वचन है, देखिए। यह देख करके उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला। पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी एक स्वप्न देखा। वो भी अपना स्वप्न लेकर आया, और वो ये है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। अगेन 3, सफेद रोटी की 3 टोकरियां, और लिखा है ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं। सारी अच्छी चीजें ऊपर वाली टोकरी पर हैं, बेस्ट थिंग्स। और लिखा है कि पक्षी मेरे सिर पर टोकरी में से वस्तुओं को खा रहे हैं। पक्षी, कौन खा रहा? पक्षी। क्या लिखा है बाइबल में? ना उनके खत्ते ना खलिहान, लेकिन परमेश्वर उन्हें खिलाता है। लेकिन वो किसकी जहां से खा रहे हैं? फिरौन की राजकीय वस्तुओं को खा रहे हैं। वो शीतल जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। फिरौन की राजकीय चीजों को खा रहे हैं वो। और क्या है? यूसुफ ने कहा इसका फल यह है कि अब 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। आशीष वही थी, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। पहली भी बात उसने बताई थी, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। और लिखा है कि अब से 3 दिन के बाद फिरौन तेरा सिर कटवा के तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा। 3 दिन के बाद, क्योंकि तुम अपनी आशीषों की रक्षा नहीं कर पाए। कोई भी उसे चुपकर खा गया। प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम सेटन। इसीलिए मैं रोज आपको यह सिखाता हूं कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि शैतान आपके बच्चों को कहीं भी ले जाकर नष्ट कर सकता है। जब आप परमेश्वर के साथ अपने बच्चों को नहीं जोड़ते, तो यह बिल्कुल ओपन इनविटेशन है कि पक्षी आकर आपकी आशीषों को चुग ले जाते हैं, शैतान के रूप में। फिरौन का उत्तम जो आशीषें थी उसने खुली छोड़ी, और क्या हुआ? पक्षी आकर चुग गए। यूसुफ ने क्या बताया? अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा देगा। तुम जब प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, बाइबल में तोड़ों के दृष्टांत में भी तो ये कहा गया है कि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देख ही नहीं पाए, अपने तोड़ों को बढ़ा ही नहीं पाए, अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़ ही नहीं पाए, तो क्या हुआ? नरक में डाल दिए गए। आपसे वो आशीष ले ली गई, और जिसके पास है उसे दे दी गई। यह है इसका अर्थ। और लिखा है कि अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। यू विल हैव अ वेरी पेनफुल डेथ, क्योंकि तूने अपनी आशीषों की रक्षा नहीं की। तुम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े। पिलाने हारे के जो स्वप्न देखा था वो सही था, वो जुड़ा, उसने अपनी आशीषें ली, उसके जो फूल थे वो फल बने, फल पक गए, और उसने उन फलों का इस्तेमाल फिरौन के लिए किया। उत्तम आशीषें उसने फिरौन के सामने पेश की, फिरौन ने उसकी आशीष दी। आपने अपने फलों की रक्षा नहीं की, आपके फलों को कोई जानवर खा गया, कोई पक्षी खा गया, और आपने जो उत्तम आशीषें थी वो आपने जो उत्तम आशीषें थी वो शैतान को खिला दी, और इसी वजह से आपकी आशीषें नहीं आई। आज इस आशीष को लेकर बढ़िए,
अपनी आशीषों का प्रोटेक्शन करते हुए बढ़िए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बढ़िए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीषों की रक्षा करना सिखा मुझे। मेरे बच्चे जो भाग के रूप में तूने मुझे दिए हैं उनकी आशीष मुझे दे। मांगिए, समर्पित करिए अपने बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे आशीष भी पा सकते हैं और शैतान के साथ जाकर नष्ट भी हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियां यूसुफ ने आपको दिखाई हैं और लिखा है पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। यू विल हैव अ वेरी पेनफुल डेथ। आज अपने बच्चों को भी परमेश्वर से जोड़िए, क्योंकि जोड़कर अगर उनके फल सही नहीं निकले, उनकी आशीषें सही नहीं आई, दे वोंट बी एबल टू स्टे विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ रह नहीं पाएंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे। और हुआ भी यही। देखिए क्या हुआ। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। अगेन थर्ड डे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था और उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया। उसने अपने सब कर्मचारियों को बुलाया और उसमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकाला। दोनों बाहर किए गए बंदीगृह से। और क्या आशीष मिली देखिए। पिलाने हारे के प्रधान को पिलाने हारे के पद पर नियुक्त किया गया। उसकी आशीष ठहरा दी परमेश्वर ने। उसको वो उस पद पर वापस ले आया, क्योंकि उसने प्रोटेक्ट किया था अपने आप को परमेश्वर की आशीषों से। उसकी आशीष आई और वो अपने पद पर वापस आया। कई बार शैतान हमारे जीवन में छल से हमें बुरी स्थिति में ले आता है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, आपकी आशीष परमेश्वर से जुड़ी रहती है, परमेश्वर वापस आपको उस पद पर लाता है, नए विश्वास, नई आशीष के साथ। और लिखा है पिलाने हारे वाले के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर नियुक्त किया गया और वो फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। उसका पद कहां ठहराया गया? राजपद के साथ ठहरा दिया गया। लेकिन क्या हुआ? पकाने वाले के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा यूसुफ ने उसके स्वप्न के फल में उससे कहा था। पकाने हारे वाले के प्रधान को तो उसने आशीष नहीं दी, उसने उसको दंड दिया। आज मुझे और आपको भी इस प्रकरण से बहुत कुछ सीखना है। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको संभाल कर रखें। मैं इसीलिए बप्पा को रोज आशीष देता हूं। क्यों? उसे अपनी आशीष संभालनी आती है, उसे अपने बच्चे समर्पित करने आते हैं परमेश्वर को, और उसने बहुत छोटी उम्र में उनको दिया, जिससे कि उनके जो फल है, जो उसका प्रतिफल वो पाएगा, बहुत अच्छा पाएगा। उसकी आशीष जो आएगी बहुत अच्छी आएगी। माया जी ने विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रियंका को संतान मिले। विश्वास की प्रार्थना हमेशा आशीष लाती है। प्रियंका जी को परमेश्वर ने संतान के सुख से नवाज दिया, आशीष आई है। जो लोग परमेश्वर की आशीषों को केयरलेसली रखते हैं, जिनका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं होता, जिनके जीवन में आशीषें आती तो हैं, लेकिन जब वो संभाल नहीं पाते तो परमेश्वर उन्हें दंड देता है। आज आपको सीखना है कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष अगर है तो आप संभालते कैसे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष के तौर पर बच्चे दिए हैं, आशीष के तौर पर एक पद दिया है, आप उसके दायित्व का निर्वहन कैसे करते हैं? आपका हाथ कैसे परमेश्वर के हाथ में जुड़ता है? आपकी आशीष कैसे परमेश्वर के साथ चलती है? ये सारी आशीषें आपको देखनी है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के साथ आपका दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। परमेश्वर के साथ आपकी आशीष खुली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, कैसे दिया है, और इस आशीष को लेकर संभालने का दायित्व परमेश्वर ने आपको दिया है। कैसे संभालते हैं? और लिखा है फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ का स्मरण नहीं रखा, उसे भूल गया। फिर भी जो पिलाने हारे वाले को यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया था वो भूल गया। लेकिन क्या हुआ? याद किसने रखा? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उसी आशीष को फिरौन को दिया। फिरौन को भी आया एक स्वप्न, अर्थ बताने के लिए बुलाया गया। किसको?
फिर यूसुफ को, और यूसुफ ने जब अर्थ बताया तो फिरौन ने अपने जीवन में इस आशीष को पाया, और यूसुफ को घराने समेत आशीष मिली। उसको फिरौन ने अपने बाद राजपद पर ठहराया। आप आज कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किसी पद पर भी हैं, किसी पद पर नहीं भी हैं, अगर विश्वास योग्यता से आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, यू विल बी ब्लेस्ड। आपकी आशीष परमेश्वर से आती रहेगी, आपका हाथ परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, आपकी आशीष को कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं। इसीलिए जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसके दर्शन को अपने जीवन में स्पष्ट कीजिए, अपनी आशीषों को सहेजना सीखिए, परमेश्वर के साथ उन्हें बढ़ाना सीखिए, और आपकी आशीष जब बढ़ती है तो उससे परमेश्वर को धन्यवाद करके परमेश्वर के साथ जोड़ना सीखिए। जिसने भी जोड़ा उसकी आशीष अधिकाई से आई, और जिसने भी परमेश्वर की आशीषों को केयरलेसली रखा, परमेश्वर ने उसे दंड दिया। आज अपने जीवन में अपनी आशीषों का दर्शन बहुत स्पष्ट रखिए। क्या दिया परमेश्वर ने, कहां से दिया, कैसे संभालना है। अगर संभालने की कुवत नहीं है तो परमेश्वर से उस क्षमता को भी मांगो। कहो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे वो क्षमता भी दे जिससे मैं अपने परिवार की आशीषों को संभालना सीखूं। प्रभु से मांगो कि तुम्हारी आशीष परमेश्वर से आती रहे, बंद ना हो। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे दंड मत दे, अगर मैं केयरलेस भी हूं तो मुझे सावधानी से अपनी आशीषों को प्रोटेक्ट करना सिखा। इस आशीष के साथ आज मुझे और आपको बढ़ना है। आज इस आशीष के साथ मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों को लेना है। इस आशीष के साथ मुझे और आपको परमेश्वर के उस आशीष को देखना है जिसको दिया है परमेश्वर ने आपको। आज संसार में आपकी सबसे बड़ी आशीष आपके बच्चे हैं। अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट कर गए, आपकी आशीष परमेश्वर से चल कर आएगी। अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो सोचिए आपके जीवन में जो होगा वो कितना बड़ा विनाश होगा, कितना बड़ा विध्वंस होगा। क्योंकि अगर बच्चे आपके खराब निकल गए, आपका पूरा आशीष, घराने की आशीष, पीढ़ियों की आशीष खराब जाएगी। प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल इविल। अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए हर प्रकार की शैतानी बला से, हर प्रकार के शैतान के प्रलोभनों से, हर प्रकार के शैतान के लालच से। प्रार्थना कीजिए रोज, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष दे। विश्वास के साथ अपने बच्चों को समर्पित कीजिए, क्योंकि पिलाने हारे ने अपनी आशीषों को समर्पित होकर परमेश्वर से मांगा था, और पकाने हारे ने अपनी आशीषों को छोड़ दिया था। पक्षी आए और उसकी आशीष खा गए। बलविंद्र भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज सीखिए अपने जीवन में अपनी आशीषों को संभालना। जिसने अपनी आशीषें संभाल ली वो पीढ़ियों तक की आशीष पा गया, और जिसने अपनी आशीष खो दी परमेश्वर ने दोबारा नहीं दी। याद रखिएगा, परमेश्वर दोबारा उसी को देता है जो उसे संभालने की कुवत रखता है। हर एक को परमेश्वर आशीषें बांटता नहीं फिरता। जिसको देता है, जिससे चाहता है परमेश्वर उसी को देता है, हर एक को नहीं। क्यों? जानते हैं आप अच्छी तरह से। परमेश्वर आपके मन की आशीष देता है आपको। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर लगा ही नहीं है, आपकी आशीष परमेश्वर से आ ही नहीं रही है, तो कौन सी आशीष को लेकर आप परमेश्वर के पास जाएंगे? किस आशीष के साथ आप देखोगे कि आपको अनंत जीवन की आशीष मिली है? कौन सी आशीष आपको प्रोटेक्ट करेगी? आपको पता ही नहीं है। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन कंटिन्यूएशन। निरंतरता से आपकी आशीष अगर परमेश्वर से चाहिए आपको, तो उस आशीष को जो आपके पास है उसे संभालो, विश्वास से संभालो, धन्यवाद से संभालो, प्रार्थना से संभालो। हमेशा अपने बच्चों को आशीष दो, क्योंकि अगर वो खो गए तो आपकी आशीष गई। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे। एक स्टेज पर संभालने वाले होंगे आपकी औलाद,
अगर वो औलाद गलत रास्ते पर गई तो आपका विनाश निश्चित है। याद रखिएगा, अगर वो औलाद गलत रास्ते पर गई, आपका विनाश निश्चित है। और आपका विनाश अगर निश्चित है तो आप अनंत जीवन की आशीष तो कभी नहीं ले पाओगे। आज अपने बच्चों की आशीष दीजिए। यूसुफ ने इन 2 स्वप्नों से आपको दिखाया आशीष का संभालना अत्यंत आवश्यक है। आशीष का परमेश्वर के साथ बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इस छोटी लेकिन बहुत इफेक्टिव सीख के साथ आज परमेश्वर से जुड़े रहिए। तीसरे प्रकरण में मैं आपसे बात करूंगा एक नई आशीष के साथ। लगभग 6 बजे हम होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में जुड़ेंगे। मेरे पास समय था, इसलिए मैंने ये समय इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे बेटे के टेस्ट आ रहे हैं, उसको भी समय देना आवश्यक है। शाम का समय मैं उसी को दूंगा जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को गति दे सके। वो पढ़ने में कमजोर नहीं है, लेकिन चंचल बहुत है। इसीलिए मैंने इस बात को चाहा कि मैं परमेश्वर का वचन आपको इस समय बांट दूं। मेरे पास समय था, इसीलिए मैंने दिया। और मेरी कोशिश रहेगी कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता रहे, आपकी आशीष आती रहे, आपका विश्वास बढ़ता रहे, आप परमेश्वर की आशीष को देखकर चलते रहो। दैट इज द ब्लेसिंग। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर और आशीष के लिए। जितने आपके दास जुड़े हैं, प्रभु सभी को आशीष दे। सभी को आशीष के तौर पर अपनी आशीषों को प्रोटेक्ट करना सिखाएं। सभी को दिखाएं कि परमेश्वर अपनी आशीषों को प्रोटेक्ट करने पर और आशीष देता है, लेकिन जब हम अपनी आशीषों को संभाल नहीं पाते हैं तो हम दंड पाते हैं, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है परमेश्वर। आज इस आशीष के साथ हम सभी बढ़े और धन्यवाद के साथ आपकी आशीषों को अपने जीवन में लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप सभी का हाथ परमेश्वर के साथ लगातार जुड़ा रहे, और आप सभी अपनी आशीषों को परमेश्वर से देखकर उन आशीषों पर चलते रहें। आपको इस सुंदर संध्या की आशीष मिले और आप सभी को जय मसीह।